हेलो स्टूडेंट, कार्यपत्रक 3 विषय गणित कक्षा 8वीं, तिथि 13 अप्रैल 2021, जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। अब अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज का हमारा विषय है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, कथन, चित्र और गणितीय रूप। तो कथन है पहला, ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले। उसने बैंक से 1500 रुपये निकाले हैं तो उसके अकाउंट में तो कम हो गया ना, उसके खाते में पैसा। तो उसका गणितीय रूप क्या हो जाएगा, -1500। जिसमें भी हमें लॉस हो रहे हैं जो उसमें क्या होता है, हम माइनस का निशान लगाते हैं। पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से 120.3/5 किलोमीटर नीचे है उससे, समुद्र तल से तो नीचे है ना इतना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में चला गया, गणितीय रूप हो गया -120/3/5। दीक्षा के 101/4 रुपये नाली में गिर गए, उसका नुकसान हो गया, तो -1/4। शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में खड़ी है। अब पार्किंग नीचे ज़मीन से, तो वो 2 मंजिल नीचे चली गई ना, तो -2 आ जाएगा इसका। लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम है, और उसका तापमान क्या है, 16 अंश कम है, 0 से कम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, -16। कम हो रहा है, नीचे है किसी उससे, कोई नुकसान हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, माइनस में आ जाएंगी। उपरोक्त उदाहरण अनुसार परिमेय संख्याएं पूर्ण हो या भिन्नात्मक, ये धनात्मक तथा ऋणात्मक भी होती हैं। जो परिमेय संख्याएं होती हैं, चाहे पूर्ण हो चाहे भिन्न में हो, दोनों क्या होती हैं, या तो धनात्मक मीन्स प्लस में हो सकती हैं, या ऋणात्मक मतलब माइनस में हो सकती हैं। एक ऐसी परिमेय संख्या जो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है, ना ही वो प्लस में है ना ही माइनस में, वो कौन सी है, 0। ठीक है, सही जवाब। अब बताइए कि -26 बड़ा है या -7 बड़ा है। तो -26 और -7, उत्तर 2 परिस्थितियाँ लेते हैं हम। एक परिस्थिति में चिंटू को 26 का नुकसान हो रहा है, और दूसरी परिस्थिति में पिंटू को 7 का नुकसान हो रहा है। तो किसको कम नुकसान हो रहा है, पिंटू को कम नुकसान हो रहा है। मतलब ये क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास कौन सी परिस्थिति आ गई, क्या आ गया हमारे पास, 26 में 7 बड़ा है। 26 और 7 में से क्या बड़ा है, 7 बड़ा है। तो क्योंकि उसको 7 रुपये का कम नुकसान हो रहा है और 26 रुपये का उसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो ज़्यादा नुकसान तो 26 का हो रहा है ना, तो इसलिए 26 क्या है, कम है, और -7 बड़ा है। तो जो भी माइनस में संख्याएं होंगी, माइनस में उल्टा होता है, जो संख्या छोटी है, जितनी छोटी होगी, अगर दोनों ही माइनस में, तो जो संख्या जितनी छोटी होगी उतनी ही वो बड़ी होगी। तो क्या आपको पता है कि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक कब होती हैं, और कोई भी परिमेय संख्या कब ऋणात्मक होती है, कब माइनस में होती है, जब अंश और हर में विपरीत चिन्ह होते हैं। जब अंश और हर में क्या होता है, विपरीत चिन्ह होते हैं। जैसे अंश क्या है, इसमें 2 प्लस में है और -3, 2/-3, तो 1 माइनस में आ गया। ऐसे ही -5/7 प्लस का है, तो ऊपर या नीचे में से कोई भी एक माइनस का हो तो वो क्या होगी, ऋणात्मक संख्या कहलाई जाएगी। क्योंकि अगर -2 और -3 दोनों ही माइनस में होते, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाता ना, कट जाता, तो 2/3 ये प्लस में आ जाता, धनात्मक संख्या थी इसलिए। आइए ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के कुछ अन्य पहलुओं को भी समझें। कौन सी संख्या बड़ी है, -5/7 या 5/-7, इन दोनों में से कौन सी बड़ी है। बच्चों, दोनों संख्या क्या है, बराबर हैं, क्योंकि -5/7 को अगर हम -1 से गुणा करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, 5/-7 हो जाएगा ना। तो साइन अगर माइनस का 1 होना चाहिए, ऊपर हो या नीचे हो, वो एक ही बात कहलाई जाएगी। तो -5/7 को हम 5/-7 भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही बराबर हैं। अब हमें क्वेश्चन करने हैं, चिन्ह इनका इस्तेमाल करना है, प्रयोग करके संख्याओं की तुलना करनी है। तो पहला देखो, 2/3 और -2/3 और 2/-3, तो ये क्या है, अभी हमने देखा बराबर है। 0/100, 10/100, नीचे तो 100 ही है, तो हम ऊपर वाली संख्या देखेंगे, 0 और 10 में से कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है। -100 -1, तो एक छोटा होता है वैसे 2 से, तो -1 क्या होगा, बड़ा होगा -2 से। -56 और 2, एक माइनस में एक प्लस में है, तो सिंपल प्लस वाला बड़ा होगा। -5/9 और 5/-2, ये क्या है, बराबर हो जाएंगे। 27/7, 6/7, नीचे तो 7 ही है, दोनों प्लस में है, तो 27 बड़ा है। 21/8, 3/8, तो 21/8 बड़ा हो जाएगा। 25/4, 3/4, कौन सा बड़ा हो जाएगा, 25/4, दोनों ही प्लस में है तो बड़ा ही बड़ा होगा। अगर दोनों ही माइनस में है तो जो छोटा संख्या होगी वो बड़ी होगी, और एक प्लस में एक माइनस में है तो प्लस वाला ही बड़ा होगा। ठीक है,
अब आप ये जल्दी से जल्दी अपनी कॉपीज़ में करेंगे और भेज देंगे।